Okay. So now in a question, if suppose you have to find in the next first example, अगर अपने पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अपने को बी फाइंड करना है और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दिस वे एंड दिस इज व्हाट द सेंटर, जो न्यूक्लियस है हमारा। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड इट्स वेलोसिटी इज v, तो ये जब रिवॉल्व करेगा, सो व्हेनेवर अ नेगेटिव चार्ज फ्लोज व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट, बिकॉज़ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है तो उसके अपोजिट में क्या फ्लो करेगा? करंट। तो इवन इफ हियर इट इज अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये भी सर्कुलेट होकर करंट जनरेट करेगा एंड बिकॉज़ ऑफ दैट करंट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ये यहां पे इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यू हैव टू फाइंड दैट फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ, यहां पे पी पॉइंट है समझो। ये पूरा का पूरा एक रिंग नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट पॉइंट पी एंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहला देखो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो हम लोगों ने रिंग के लिए अभी डिराइव किया, बहुत आसान है। B इज इक्वल टू क्या डिराइव किया? म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r। ठीक है, रेडियस तो मालूम है इस ऑर्बिट का, लेकिन करंट नहीं मालूम है। तो ठीक है, करंट नहीं मालूम है तो करंट निकाल लेंगे। करंट आया कहां से? इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो करंट का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq अपॉन dt। चार्ज कौन है भाई? तो इलेक्ट्रॉन ही है, घूम रहा है, डिवाइड बाय टाइम। पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम डिस्टेंस कितना है पूरा इलेक्ट्रॉन को कवर करना पड़ रहा है 2 पाई r डिवाइड बाय स्पीड उसका दिया है v। सो दिस इज व्हाट करंट। करंट हमारा आ जाएगा माइनस ev अपॉन 2 पाई r। तो इस करंट को ले जाके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गई कहानी खत्म। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I की जगह मैं पुट कर दे रहा हूं ev अपॉन 2 पाई r डिवाइड बाय 2r। तो सिंपलीफाई हो जाएगा b, कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो आ जाएगा म्यू नॉट ev डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस ऑर्बिट। सिंपल सा वही फार्मूला मैंने यूज कर लिया रिंग वाला, बिकॉज़ द कंप्लीट रिंग इज देयर, कंप्लीट लूप इज देयर। तो म्यू नॉट I बाय 2r। करंट नहीं दिया था, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, तो करंट निकालो। करंट का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq अपॉन dt दैट इज माइनस e अपॉन 2 पाई r अपॉन v दैट इज द टाइम। फिर वहां से उसको सिंपलीफाई करें। नाउ you have to find both magnetic moment, so magnetic moment में निकालना है। तो magnetic moment क्या होता है? NIA, number of turns, current and area। तो यहाँ पे देखो number of turns का कोई टेंशन नहीं है, सिंगल टर्न इज देयर, तो ये तो 1 है। एरिया हमारा क्या होगा? पाई r स्क्वायर। और करंट हमने निकाल लिया है, करंट कितना है? माइनस ev अपॉन 2 पाई r। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, होगी कहानी खत्म। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ev अपॉन 2 पाई r into पाई r स्क्वायर। सिंपलीफाई करो, यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा, एक r कैंसिल आ जाएगा, you will get minus ev r by 2। This is what the magnetic moment। चलो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी कभी पूछते हैं फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट द सेंटर, तो वही सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएंगे वो? सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ देयर इज अ सर्कुलर रिंग, ऐसा रिंग है जिसका रेडियस वेरिएबल है, बहुत सारे n टर्न्स हैं, which are all are of variable radius, ऐसा रेडियस उनका बढ़ता जा रहा है, there is a coil। so मैंने क्या बताया था? ड्यू टू अ सिंगल टर्न, अगर एक सिंगल टर्न होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट I बाय 2r। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर जैसे एक सिंगल टर्न होता है तो म्यू नॉट I बाय 2r। n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेम रेडियस था, अगर वहां पे जो मैंने लिखा था, अगर सेम रेडियस के n टर्न्स थे तो जस्ट n मल्टीप्लाई कर दे, n म्यू नॉट I बाय 2r। बट ये फॉर्मूला यहां पे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज़ यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स तो हुआ, लेकिन वो हर एक टर्न का रेडियस नहीं बदला, रेडियस तो सेम था। तो इफ यू कैन फाइंड फॉर वन राउंड, इफ यू कैन फाइंड फॉर वन टर्न, देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय n टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में क्या है? रेडियस की गारंटी नहीं है, रेडियस इसका बदल रहा है। इसका जो जहां से स्टार्ट हुआ है दैट रेडियस इज a, और जहां पे एंड हो रहा है पूरा लास्ट तक दैट रेडियस इज b, और इसमें n टर्न्स है। तो आप क्या करेंगे? हर एक लूप का, जैसे मैं यहाँ पे कोई राउंड लूंगा तो इसके लिए रेडियस a है, इसके लिए रेडियस b है, लेकिन बीच में हमेशा वो a से b के बीच में बदलता जा रहा है, तो रेडियस की कोई गारंटी नहीं है कि कितना रेडियस मैं लूं। यहाँ पे रेडियस की गारंटी थी कि ईच एंड एवरी टर्न इज ऑफ रेडियस r, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्न इज ऑफ डिफरेंट रेडियस।
तो वेरिएबल रेडियस आ गया। तो जब भी मैं बताया था कभी भी कुछ वेरिएबल आ जाता था हम कैसे हैंडल करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इसमें क्या अपना खुद का एक लूप बनाओ, मैंने एक्स रेडियस का एक अपना लूप बना लिया। अब मैं पहले उसका फील्ड निकाल लूंगा। ये मैं जो रेड लाइन बना रहा हूं मैंने एक एक्स रेडियस का और डीएक्स थिकनेस का, और एक्स रेडियस का मैंने एक सर्कल एज्यूम कर लिया, एक्स स्ट्रिप एज्यूम कर लिया। अब मैं इसके फील्ड को फाइंड करूंगा एंड देन बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी वी कैन गेट द टोटल फील्ड। बाद में पहले मैं इसके लिए निकालूंगा, बाद में मैं इसको फैलाऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये सब कुछ कवर कर लेगा। तो दिस dx, पहले देखो कि जो मैंने रिंग एज्यूम किया उसमें कितने टर्न्स हैं, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन दैट dx। तो हमको मालूम है कि b माइनस a रेंज में, जो जहां पे नंबर ऑफ लूप्स फैले हुए, जहां पे करंट फैला हुआ है, b माइनस a रेंज में कितने टर्न्स फैले हुए हैं n। सो यूनिट विड्थ में b माइनस a विड्थ में n टर्न्स हैं, तो यूनिट विड्थ में कितना हो जाएगा n अपॉन b माइनस a। अब मेरा जो dx जो मैंने रिंग एज्यूम किया उसका विड्थ, उसका थिकनेस केवल dx है। So the number of turns in dx is what? n upon b minus a into dx. This is what your number of turns. ये मैंने dn निकाल लिया, मतलब मेरे रिंग में जो मेरा छोटा सा रिंग है इसमें कितने टर्न्स हैं dn, और वही मैंने निकाला यहाँ पे। तो मुझे ये तो मालूम चल गया कि मेरे रिंग में कितने टर्न्स हैं। So n upon b minus a into dx। अब मैं पहले अपने उस छोटे वाले रिंग का, इसमें जो छोटे से करंट फ्लो कर रहे हैं, जो मेरे रिंग में करंट फ्लो कर रहे हैं उसमें उसकी वजह से कितना फील्ड डेवलप होगा सेंटर में, देन बाद में मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो पहले मैं देखो dB कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू दैट स्टेप जो मैंने एज्यूम किया। तो dB इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अपन, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2x, because the radius of that circle which I have assumed is x. So mu naught, due to this circle mu naught I by 2x कितने टर्न्स हैं, तो dn टर्न्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस assumed ring is what, dn into mu naught I by 2x। dn की वैल्यू पुट कर दूं and to get the total field, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सो आपको टोटल फील्ड मिल जाएगा। तो b is equal to integration of this dB which is integration of, पुट करो dn की वैल्यू कितनी है, n upon b minus a into dx था, तो into dx into mu naught I डिवाइड बाई 2x। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, a से लेके b तक, हो गया कहानी खत्म। तो यहाँ पे यही सोचना था कि हर एक टर्न का रेडियस ही वेरिएबल है। जब रेडियस वेरिएबल है तो गारंटी नहीं, मैं n से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक रिंग का, वो रिंग का क्या रेडियस दोगे, तो इसलिए हमने अपना एक खुद का रिंग एज्यूम किया, उसका रेडियस खुद मान लिया कि x रेडियस है। तो ये मैंने एक रिंग एज्यूम किया which is of radius x and its thickness is dx। तो मुझे मालूम नहीं होना चाहिए कि जो मेरा रिंग है उसमें एक ही टर्न नहीं है कि मैं उसका केवल एक सिंगल टर्न लेके चलूंगा, मैंने उसका विड्थ dx लिया है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स which are passing through that width dx। तो उसके लिए मैंने यूनिटरी मेथड यूज कर लिया कि मेरा जो रेंज है यहां से यहां तक पूरे वायर फैले हुए थे। सो b minus a रेंज में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। So in unit range number of turns are what, n upon b minus a। Then in dx range, जो मैंने एक छोटा सा थिकनेस लिया है, dx रेंज में कितने हैं, n upon b minus a into dx। ये मेरे रिंग के, जो मैंने रिंग एज्यूम किया उसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, दिस इज व्हाट dn। Then magnetic field due to this ring, same formula I am using, mu naught I by 2x, because there are dn number of turns, so I have multiplied it by dn। अब बाद में इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो you will get the total field। अब देख लो b is equal to, जो भी टर्म्स कांस्टेंट है, n upon b minus a, म्यू नॉट I by 2 कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट I by 2 b कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx, लिमिट इज व्हाट, a to b। अब 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, तो क्या होगा n upon 2 b minus a म्यू नॉट I ln, log x आएगा और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमको आ जाएगा ln b upon a, because you are going to get, after putting the limit you are going to get ln b minus ln a, log b minus log a। So what you will get, log a minus b is what, log a upon b। यहाँ पे b minus a था तो log b by a। This is the magnetic field at the center of this square। ये magnetic field निकाल लिया मैंने। अब if you have to find the magnetic moment, तो magnetic moment वाला फॉर्मूला यूज कर लो। This is what the magnetic field। Now if you have to find the magnetic moment, then you can use that magnetic moment का फॉर्मूला। तो magnetic moment का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल, मैंने बताया n I a। तो नंबर ऑफ, पहले मैं dm निकालूंगा जिसमें मेरे dn टर्न्स हैं,
पहले मैं अपने रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहा हूं, बाद में मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो dm इज व्हाट, dn ia एंड n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dn ia, तो क्या इंटीग्रेशन a टू b, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, dn इज व्हाट n अपॉन b माइनस a करंट आई, और एरिया क्या होगा पाई x का स्क्वायर, यहाँ पे dx भी था dn भी। तो एरिया मैंने जो मेरा एज्यूम रिंग है उसका एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर। अब जो भी टर्म्स कांस्टेंट है उनको बाहर करो, तो n अपॉन b माइनस ए, आई भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, लिमिट इज व्हाट a टू b, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट n i पाई अपॉन b माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3, सो यू विल गेट b cube by 3 minus a cube by 3. This is what the magnetic moment at the center of this loop. Clear? तो पहले मैंने अपने जो स्मॉल सेगमेंट एज्यूम किया था उसका मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, that is dm, dm is what dn ia, then you can integrate this. So m is what total magnetic moment is what integration of a to b dn ia, put the value of dn, dn is what n into dx upon b minus a I pi x square, फिर वहां से उसको सिंपलीफाई करेंगे। हाँ इसका मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अरे यार हार्ट अटैक मान लिया, इसका मैंने फोटो निकाल लिया। हाँ यही भैया, अभी अभी मैंने अभी इसका, अरे अभी इसका निकाला ना मैंने, फोटो खींचा इसका। अभी मैं गया था इसलिए ना, हार्ट अटैक मत लाओ। करीजा है कि नहीं है? अरे तुम आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, एक रिंग था, रिंग में करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन को ऐसे घुमाते हैं, थर्ड क्वेश्चन, मान लो एक रिंग है, अ चार्ज रिंग इज देयर, इसमें चार्ज है पूरा प्लस लैम्डा का, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, तो क्या ये रिंग अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है? दिस रिंग इज चार्ज्ड बाय लैम्डा, तो चार्ज रिंग कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, बिकॉज़ स्टेशनरी चार्ज है ना, तो स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करता। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस रिंग को घुमा देते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस इज द रोटेटिंग रिंग, मतलब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा था, वो चार्ज रिंग था, उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने रिंग को ही घुमा दिया। तो जब रिंग घूमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो रिंग के साथ साथ चार्जेस भी घूमना चालू कर देंगे, तो जब भी चार्जेस मूव करेंगे तब ये क्या करेगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा। if ring if that charge ring is stationary, तो स्टेशनरी चार्ज रिंग सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे तो हालांकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन आएगा, बट बिकॉज ऑफ द चार्ज रिंग्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करेगा ये। When you are rotating this ring, अब इस रिंग को हमने घुमा दिया, ये पूरा घूमता हुआ रिंग है, तो if this ring is rotating with angular velocity omega, now you have to find the magnetic field at the center। तो एक ही बात है, या तो रिंग स्टेशनरी होता, करंट फ्लो करता, या फिर मैंने चार्ज को स्टेशन करके रिंग को ही घुमा दिया। So this ring is rotating, तो चार्ज भी उसके साथ घूमेंगे तो करंट फ्लो करेगा। So यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड करना है, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट द center of rotating ring, rotating charge ring। तो ये जो चार्ज रिंग रोटेट कर रहा है उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सो फिर से हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट म्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ पे रेडियस का झंझट नहीं है। अब करंट निकालो, सो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू
dq अपॉन dt, जो करंट हमारा फ्लो होने वाला है वो dq अपॉन dt। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, लैम्डा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, ये हमारा जो रिंग का टोटल लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग इज व्हाट 2 पाई r, और एक पॉइंट पे चार्ज कितना है लैम्डा। तो जो चार्ज है हमारा टोटल, एक काम करें, यहाँ पे हम पहले एक छोटा सा चार्ज, रुको यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लो, यहाँ पे मैंने एक dl लेंथ ले लिया, तो dl लेंथ में चार्ज कितना आ जाएगा dq इज व्हाट लैम्डा इनटू dl। मैंने एक छोटा सा लेंथ लिया यहाँ पे dl, so the charge of that small segment is what dq is what lambda into dl। अब this charge is circulating, तो करंट क्या हो जाएगा dq by dt, तो I is equal to dq by dt, dq हमारा क्या हो जाएगा lambda into dl, length of that small segment divide by dt। अब टाइम हम लोग, हाँ सर q equal to 2 pi r n e, q is equal to, चलो यार तो एक बार डायरेक्ट पूरा लेंथ ले लो, उसमें कोई टेंशन नहीं। q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा dq, तब तुम ऐसा लिखो, फिर यहाँ पे क्या लिख दो q अपॉन t, तो q क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस। चलो ठीक है, मैं पूरा ही चार्ज ले रहा हूँ हिसाब में। तो द चार्ज ऑफ दिस रिंग इज व्हाट, q इज इक्वल टू लैम्डा, दैट्स द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लिख लो लैम्डा इज लीनियर charge density, so the total charge of this ring is what lambda into 2 pi r। टाइम कितना लगेगा, बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय t, तो टाइम इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो करंट इज व्हाट टोटल जितना चार्ज फ्लो किया डिवाइड बाय टाइम, चार्ज हमारा कितना है लैम्डा इनटू 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज व्हाट 2 पाई बाय ओमेगा। बस इसी को सिंपलीफाई करके यहां पे पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 2r, करंट की वैल्यू मैंने निकाला लैम्डा इनटू 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम, ये ओमेगा ऊपर चले जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, सिंपलीफाई कर लो, तो b इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल होगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट लैम्डा, इवन r इज कैंसिल, ओमेगा डिवाइड बाय 2 इज कैंसिल, r इज कैंसिल, डिवाइड बाय 2। सो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग। तो यहाँ पे एक चार्ज रिंग था, उस चार्ज रिंग को हमने घुमा दिया, इस रिंग में कोई करंट नहीं पहले से फ्लो कर रहा। अगर ये चार्ज रिंग स्टेशनरी होता तो सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करता, बिकॉज स्टेशनरी चार्ज की वजह से करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। तो इसलिए हमने रिंग को ही रोटेट कर दिया, जब चार्ज रिंग घूमेगा तो उसके साथ चार्जेस मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया। सेकंड, यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आसान है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला NIA, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई झंझट ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 1, करंट निकाल लिया है हमने, एरिया पाई r स्क्वायर, तो N1 हो गया, करंट हमारा कितना हो गया जो निकाला यहाँ पे, करंट की वैल्यू क्या, 2 पाई कैंसिल होगा, तो आ जाएगा लैम्डा ओमेगा r इनटू एरिया इज व्हाट पाई r स्क्वायर। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट। So if a charge ring is rotating about its axis with angular velocity omega, so the total magnetic moment and magnetic field at the center. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो अगर ये रिंग नहीं होता, ये पूरा का पूरा डिस्क होता, if a disk is rotating about its axis, rotating disk, fourth question, rotating disk of surface charge डेंसिटी सिग्मा। एक डिस्क है, जैसे कृष्ण भगवान का चक्र नहीं होता, तो चक्र देखा ना घूमते रहता है हमेशा, तो क्यों घूमते रहता है, अरे मैं बोला कृष्ण भगवान के हाथ में एक चक्र नहीं घूमते रहता, तो वैसे समझो एक डिस्क है, एंड दैट डिस्क इट इज नॉट अ रिंग, इट इज अ कंप्लीट डिस्क, ये पूरा का पूरा डिस्क है, ठीक है, जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये ऐसा व्यू है, ठीक है। तो दिस इज द चार्ज डिस्क व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस
तो जब तक ये रोटेट नहीं करेगा, इवन इफ इस चार्ज, मान लो इस पे चार्ज है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, इस डिस्क पे मेटेलिक डिस्क है, तो जिसके सरफेस पे चार्ज है, बट व्हेन इट इज स्टेशनरी, अगर ये स्टेशनरी रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा, बिकॉज़ व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा, इसलिए इसको रोटेट किया हुआ है, ये रोटेटिंग। क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है, रोटेटिंग डिस्क है, स्टेशनरी डिस्क नहीं है। अगर एक चार्ज डिस्क स्टेशन रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड B एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो अब बिकॉज़ इट इज अ सरफेस चार्ज, इस पे सरफेस चार्ज है सिग्मा, इट इज नॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस डिस्क में हर एक चार्ज का सेपरेशन सेंटर से अलग है, तो जो उन चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करेगा उसका सेपरेशन सेंटर से सेम नहीं है। रिंग वाले केस में क्या हुआ था, मुझे इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा था उस मैग्नेटिक फील्ड को, बिकॉज सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे थे, तो सबका सेपरेशन, जो भी चार्ज फ्लो करा था, हर एक पॉइंट का चार्ज सेंटर से r डिस्टेंस पे सेपरेट था। लेकिन यहाँ पे कहानी बदल गई, यहाँ पे ईच एंड एवरी चार्ज इज एट डिफरेंट सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन यूज करेंगे, मतलब समझो ये हमारा डिस्क है, ये मेरा सेंटर है, मैंने क्या किया, मैंने x रेडियस का अपना एक छोटा सा रिंग एज्यूम किया, मैं x रेडियस का एक रिंग एज्यूम कर ले रहा हूं। तो पहले मैं अपने इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं, बिकॉज़ अभी मुझे मालूम है ना कि मेरा रेडियस कितना है, x है, तो पहले मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा, बाद में मैं उस x को 0 टू r इंटीग्रेट करूंगा। तो ये हमारा एक मैंने रिंग एज्यूम किया जिसका थिकनेस है dx, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। तो पहले मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं, फर्स्ट फाइंड द चार्ज, इसमें चार्ज कितना होगा, तो हमको मालूम है सिग्मा, सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज चार्ज, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दैट चार्ज अपॉन एरिया इज व्हाट, सिग्मा। तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट चार्ज dq, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू dA। नाउ दिस एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, जो मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम किया, इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट, 2 pi x, its circumference, and its width is what, dx। तो व्हाट यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ एरिया, एरिया इज व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमारा कितना है, 2 pi x का लेंथ है इस रिंग का, और विड्थ कितना है, dx का। दिस इज व्हाट योर dq, द टोटल चार्ज। अब एक बार मुझे चार्ज मिल गया, मैंने अपना एक खुद का रिंग एज्यूम किया, क्यों, बिकॉज़ ये डिस्क था जिसमें हर एक रिंग का रेडियस वेरिएबल है, हर एक चार्ज का सेपरेशन सेंटर से वेरिएबल है, तो मैं r डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। जो इसके प्रीवियस केस में हमने सॉल्व किया तो वहां पे ईच एंड एवरी चार्ज वाज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, बट यहाँ पे हर एक चार्ज का सेपरेशन अलग अलग है। तो मैंने अपना एक खुद का रिंग एज्यूम किया, उसमें मैंने अपना चार्ज निकाला, बिकॉज़ टोटल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो मैंने अपने जो मैंने रिंग एज्यूम किया उसका चार्ज निकाला। तो d इज व्हाट, सिग्मा इनटू dA, d इज व्हाट, एरिया ऑफ दिस रिंग। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, इसका रिंग का लेंथ कितना है, 2 pi x, और विड्थ कितना है, थिकनेस, दैट 2 pi x into dx, दिस इज व्हाट dq। नाउ यू कैन फाइंड di, या करंट, करंट क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt, dq ये पुट कर दो, सिग्मा इनटू 2 pi x dx डिवाइड बाय dt। तो हमको रोटेशनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ dt व्हाट यू कैन पुट 2 pi by ओमेगा टाइम, इस ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो हमको करंट मिल गया, करंट कितना मिल गया, 2 pi कैंसिल, सिग्मा ओमेगा x dx, बिकॉज़ दिस 2 pi इज कैंसिल, तो ये ओमेगा ऊपर चले जाएगा, तो व्हाट करंट वी आर गेटिंग, सिग्मा ओमेगा x dx, दिस इज द करंट। अब हो गया अपना पहले इस रिंग का, ये जो रिंग में करंट जा रहा है उसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो dB इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2x, बिकॉज़ अभी तो हमको रेडियस की वैल्यू मालूम है ना, इसका टोटल 0 टू r वेरी करेगा, वो मैं बाद में इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन मैंने जो रिंग एज्यूम किया, ये तो मैंने एक सिंगल रिंग एज्यूम किया हुआ है, तो इसका मैंने निकाल लिया म्यू नॉट I बाय 2x, दिस इज dB। बाद में इसी को इंटीग्रेट करो टू गेट द टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, मैंने dB की वैल्यू मैंने कितना निकाला है, म्यू नॉट I बाय 2x। अब उस I की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ जो करंट हमने निकाला, करंट कितना निकाला है, सिग्मा ओमेगा x dx, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट करंट, सो म्यू नॉट, करंट इज व्हाट, सिग्मा ओमेगा
x dx डिवाइड बाई 2 पाई x लिमिट इज व्हाट यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू r। हो गया, कहानी खत्म। अब तो बस इंटीग्रेशन चाहिए, जो भी कांस्टेंट उन सबको बाहर फेंको तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 पाई x भी कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा केवल, लिमिट 0 टू r, तो r आ जाएगा। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r डिवाइड बाई 2 पाई। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ डिस्क, और रोटेटिंग डिस्क, रोटेटिंग होना चाहिए। अगर रोटेट नहीं करेगा तो फिर वो चार्ज रहेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप कर सकता। देन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो वही कहानी मैग्नेटिक मोमेंट की भी होगी। पहले एक छोटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो डीएम का। पहले मैंने डीएम निकाला, डीएम क्या हो जाएगा, सो एन आई ए नंबर ऑफ, मैंने जो रिंग लिया उसका एक ही टर्न है, एन आई एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरा 1 है। करंट जो मैंने निकाला है, करंट कितना निकाला है, सिग्मा ओमेगा एक्स डीएक्स, और एरिया जो मेरा रिंग है वो उसका लूप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। तो टू गेट दैट, ये हमारा डीएम आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट एज्यूम रिंग, जो मैंने रिंग एज्यूम किया था उसका मैग्नेटिक मोमेंट। टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, इंटीग्रेट दिस, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ओमेगा x dx इनटू पाई x का स्क्वायर, लिमिट इज व्हाट 0 टू r। तो जो भी टर्म्स कांस्टेंट है उनको बाहर फेंको, सिग्मा ओमेगा पाई बाहर निकाल दो, सिग्मा ओमेगा पाई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब, तो x क्यूब आ गया, x क्यूब, लिमिट इज व्हाट 0 टू r। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r का पावर 4/4, तो सिग्मा ओमेगा पाई r टू द पावर 4/4। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक मोमेंट। सो रिंग में हमें हम स्मॉल सेगमेंट एज्यूम नहीं करना पड़ता, बिकॉज़ रिंग का टोटल जो चार्ज था, द कंप्लीट चार्ज वाज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, बट डिस्क में ऐसा नहीं, डिस्क में हर एक पॉइंट चार्ज का सेपरेशन एक्सिस से अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिंग एज्यूम किया। फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट स्मॉल रिंग, देन इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल फील्ड। इन द सिमिलर वे में फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट स्मॉल रिंग, देन इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस डिस्क। रिंग में ऐसा नहीं करना पड़ा, बिकॉज़ रिंग के जितने भी चार्जेस थे उन सब का सेपरेशन कांस्टेंट था, इसलिए वहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी हमको। समझ गया?